शामली में अपर दोआब शुगर मिल में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों के चल रहे धरने पर आयोजित महापंचायत में पहुंचे इंडियन नेशनल रालोद हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक अभय चौटाला ने कहा कि मिल मालिक को ब्याज सहित किसानों का भुगतान करना होगा। किसान को छेड़ोगे तो किसान छोड़ने वाला नहीं है। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर अपर दोआब शुगर मिल के किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को धरने के 89वें दिन किसानों के धरने पर पहुंचे इंडियन नेशनल रालोद हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक अभय चौटाला ने कहा कि किसान यदि मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेगा तो सीएम और डीएम दोनों अपने पास चल कर आएंगे। मिल मालिक को ब्याज सहित अपना पैसा देना होगा। उन्होंने कहा कि मिल मालिक को नहीं पता कि किसान कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। किसान तो बस अपने काम में मस्त रहता है, अगर उसको कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए कि अगर उसके माँ बाप धरने पर बैठे हैं तो उसको कितनी पीड़ा होती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। यही नहीं, जिलाधिकारी को भी आज फोन कर किसानों की समस्याओं से रूबरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान मजबूती के साथ धरने को चलाए, जहां पर ड्यूटी लगाएंगी वहीं इंडियन नेशनल रालोद के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सिर्फ यमुना ही बहती है, ज्यादा दूरी नहीं है। एक आवाज पर हजारों की संख्या में किसान खड़े हो जाएंगे। ये उनको सोचना चाहिए, वो डीएम भी किसी घर में पैदा हुआ होगा। अगर उसके माँ बाप धरने में बैठे होते तो उसको कितनी पीड़ा होती, इस बात को सोचना चाहिए डीएम को। चौटाला साहब एक बार डीएम को तमीज कह के देख लो। हरियाणा का डीएम होता तो नाक सही बात है। मैं बात करूंगा आपके गन्ना मंत्री से भी, आपके चीफ मिनिस्टर से भी, और डीएम को भी टेलीफोन आज ही करूंगा। उसको कहूंगा कि भाई आप भी किसी घर में पैदा हुए हो, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग सर्दी के समय में रात को धरने पे बैठते हैं, दिन में सारा दिन अपना काम काज छोड़ करके धरने पे आकर के अपनी जायज मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बात को सुना जाए। आप जाओ, जाकर के उनकी बात को सुनो, आप सरकार को लिख करके भेजो। आपके अधिकार में नहीं है, मैं भी ये समझता हूँ, आप फैसला नहीं ले सकते, लेकिन उस डीएम को इतनी पावर है कि वो डीएम चीफ मिनिस्टर को बता सकता है कि वहां के किसान के साथ गलत हो रहा है। चीफ मिनिस्टर उसको आदेश दे सकता है कि उस मिल मालिक को बरोड़ी लगा करके किसान को उसकी पेमेंट करने का काम करना। मैं तो आपको एक आश्वासन देता हूं, आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ो। हमारी जिम्मेदारी ध्यान लगाओगे, हम आपसे दूर थोड़ी हैं, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ जमना ही है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। हम तो उस वक्त भी आया करते थे जब जमुना बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, तो जी जिंदाल आपके बीच में बहुत बताई। हाँ जी, आए जी, आए नहीं आए तो टुकड़े भी नहीं थे और साधन भी नहीं थे। बहुत लोग साधन होते थे, किसकी में बैठ करके आना पड़ता है। मैं भी सोनीपत में पढ़ा हूँ, बार तेज भाग गया हूँ, किसकी में बैठ बैठते हमारा था उन्हें ट्रांसफार्मर भी दिए थे जी उस टाइम पर। आपके साथ खड़ी है, अब तो पूर्ण बन गए। हाँ जी, अब तो साधन भी बहुत हो गए। आप जो जिम्मेवारी हमारी लगाओगे, रातों रात हजारों की संख्या में आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपका आश्वासन फिर दिलाता हूं कि मैं गन्ना मंत्री मेरा जानने वाला है लक्ष्मी नारायण जी। भले तो नहीं है कोई लंबा चढ़ा रही था, लेकिन फिर भी ये याद जरूर कराऊंगा कि किसान के घर में पैदा हुआ किसान धरने पर बैठा, तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तो उस किसान की बात को सुन और उनके समाधान, उनके गन्ने की पेमेंट का समाधान कराने का काम कर। आपको एक बार फिर इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप पिछले 88 दिन से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हो। 88 दिन नहीं, जैसे 13 महीने लड़ाई लड़ करके देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया।
और देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी कि कानून मैंने गलत बना दिया। आज भी आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हो, आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो, खराब नहीं मांग रहे हो, आप अपने अधिकार मांग रहे हो। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात हमेशा कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। अगर ये आपके इस धरने से इनकी सरकार को समझ नहीं आएगी तो फिर जो फैसला लेगा आपके साथ है। आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, बहुत धन्यवाद। जय जवान जय। धरने के संयोजक संजीव शास्त्री ने कहा कि जब तक भुगतान नहीं होता किसानों का धरना जारी रहेगा। उन्होंने आगे भी धरना जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर धरने की अध्यक्षता ईश्वर सिंह बनत ने की, जबकि संचालन मिट्टू कसेरवा ने किया। किसानों के धरने को सपा नेत्री इकरा हसन ने पहुंचकर समर्थन भी किया। मौके पर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष समयपाल, सत्यवान, इकबाल, पंकज, प्रभात, मलिक, कर्मवीर देशवाल आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज आप शामली पहुंचे थे किसानों के समर्थन के बीच। किसान लगभग 90 दिन से धरने पर बैठे, उनके गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। गलत हो रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। किसान ने अपनी अगली फसल की बुआई भी करनी है। अभी गेहूं की फसल की बिजाई शुरू हो रही है। गन्ने की पेमेंट करनी चाहिए और नया गन्ना तुरंत खरीदना चाहिए। और जो पिछली पेमेंट है, जो बकाया है उनका, वो ब्याज के समेत कानून के मुताबिक देना चाहिए। लेकिन केवल किसान की बात करते हैं, जब किसान को कुछ देने की बात आती है तो उसको फिर परेशान किया जाता है। पहले 3 काले कानून बनाए, 13 महीने आंदोलन करने पर मजबूर किया। अब किसान के सामने और बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान की फसल जब ओलावृष्टि से खराब होती है उसको मुआवजा नहीं मिलता, बिजाई के टाइम पे डीएपी खाद नहीं मिलता, और उसके बाद फसल पकाने के लिए यूरिया की जब जरूरत होती है तो उस वक्त यूरिया नहीं देते। किसान को उसकी फसल के पूरे दाम नहीं देते। केवल किसान को आपस में लड़ा करके चुनावी समय में किसान की बात करके उसका वोट लिया जाता है। लेकिन बाद में किसान की अनदेखी होती है। देश के किसान को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उन्होंने सरकार को मजबूर किया, इसी तरह से एमएसपी के कानून बनवाए जाएं। इसके लिए किसान को फिर एक बार आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी जैसा यहाँ किसान इकट्ठा हुए, उन्होंने आप लोगों से भी ये मांग की कि यहाँ के डीएम को, प्रशासन को बुलाइए और जो मांग है हमारी पेमेंट को लेकर के वो पूरा कराइए। लेकिन आपने कहा कि अगर मेरे यहाँ का डीएम होता तो मैं उसको लात मार के बुला लेता। लात नहीं मारता, नाक रगड़वाता। लात मारना क्या है? मेरे यहाँ का कोई भी अधिकारी अगर किसी भी कौम की अनदेखी करता है और अधिकारी उसकी बात नहीं सुनता या अधिकारी वहाँ पहुँचता नहीं मौके पे, तो हम अधिकारी को इतना मजबूर कर देते हैं कि सरकार को ही इतना मजबूर होना पड़ जाता है कि उसको अपने अधिकारी को भेज करके तुरंत उनकी बात को मानना पड़ता है। मैंने मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने प्रदेश में अनेक दफ़ा अधिकारियों को उनकी हैसियत दिखाने का काम किया। अधिकारी की जिम्मेवारी है लोगों की समस्या को सुनना। डीएम का काम ये नहीं है कि वो केवल आदेश जारी करे या केवल फाइलें निकाले। डीएम का काम है जब भी कोई लोगों के सामने दिक्कत है, कोई समस्या है, उसका समाधान करे, उनके बीच में जाए, उनकी बात सुने। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।